राजधानी शिमला की संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम शिमला कमिश्नर की कोर्ट में शनिवार को अहम सुनवाई हुई। शनिवार को दिन में 2 बार अलग अलग समय पर मामले पर कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी और पाया कि संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें अवैध है और ऐसे में उन्हें गिराया जाएगा। निगम के कमिश्नर कोर्ट ने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल गिराने के आदेश दिए हैं। बचे हुए हिस्से को लेकर अब 21 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने 3 मंजिलों में मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले पर करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई की और फिर अपने आदेश जारी किए। गौरतलब है कि संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम के कमिश्नर की कोर्ट में शनिवार को 46वीं बार अहम सुनवाई हुई। शनिवार सुबह पहले करीब 1.5 घंटे तक निगम कोर्ट में दोनों पक्षों में बहसबाजी हुई। फिर शाम 4 बजे के बाद दोबारा बहस हुई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी मामले में खुद को पार्टी बनाने की मांग की, जिस पर गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। नगर निगम के कमिश्नर की कोर्ट के फैसले पर वक्फ बोर्ड के वकील BS ठाकुर ने कहा कि कोर्ट का फैसला उन्हें स्वीकार है और वक्फ बोर्ड और स्थानीय मस्जिद कमेटी अपने स्तर पर अवैध निर्माण को हटा लेगी। आज पहले तो एप्लीकेशन एक RP गुप्ता संजौली से लोकल रेजिडेंट है, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि मुझे पार्टी बनाया जाए इस प्रोसीडिंग में और हमारी सुनवाई की जाए। उस एप्लीकेशन का हमने रिप्लाई फाइल किया वक्फ बोर्ड की तरफ से और काफी डिटेल्ड आर्गूमेंट्स के बाद उनकी एप्लीकेशन डिसमिस कर गई फॉर द रीजन कि उनका लोकल स्टैंड आई और उनका राइट कोई नहीं प्रोसीडिंग में बनता था। बाकी जो प्रेसिडेंट मस्जिद कमेटी ने ऑलरेडी अंडरटेकिंग दी थी, उस अंडरटेकिंग के मुताबिक जो टॉप की 3 मंजिलें थी जिनको खुद कहा गया था कि इनको हम डिमोलिश खुद कर देंगे, उसके कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि इन 3 मंजिलों को ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद डिमोलिश करे अपने खर्चे के ऊपर। बाकी वाला जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो इन ड्यू कोर्स डिसाइड होगा कोर्ट में। प्रोसीडिंग के लिए अगली डेट ऑफ हियरिंग है 21 दिसंबर 2024। कितने महीने का समय दिया गया है सर? कितने 2 महीने का टाइम दिया गया है वो जो ऊपर वाली जो 3 मंजिलें हैं उनको डिमोलिश करने का। सर कोर्ट ने माना है कि वायलेशन थी सर कंस्ट्रक्शन? नहीं, वायलेशन का मानने का नहीं है क्योंकि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने खुद ही लिख करके दे दिया था कि हम उसको डिमोलिश कर देंगे, तो डिमोलिश कर दिया गया। तो सेकंड फ्लोर किसको माना जाएगा सर? ग्राउंड फ्लोर को? देखिए वो तो अभी डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ के पता लगेगा, वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर मेरे पास भी नहीं है। सर आप फैसले से कोर्ट की सेटिस्फाइड है क्या? नहीं सेटिस्फाइड तो फिर कोर्ट का फैसला देखेंगे, एग्जामिन करेंगे उसको। जी पिटीशन कहीं और वे टू मूव हाई कोर्ट सर? ये जो नहीं देखिए अभी तो इट इज टू अर्ली टू से। सर ये तोड़े की कमेटी के अध्यक्षता में तोड़ा जाएगा जो मस्जिद कमेटी है? जो मस्जिद कमेटी ने अंडरटेकिंग दी थी तोड़ने की, उसको तोड़ने के ही ऑर्डर किए गए। 2 महीने का टाइम दिया गया। कोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी कहा गया है कि नहीं, वो तो अभी डिसाइड करेंगे, भी ऑर्डर आएंगे, डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। फैसले से सहमत है नहीं है। कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी कहा है जब डिमोलिश किया जाएगा। डेफिनेटली अगर कोई असिस्टेंस की जरूरत होगी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस अथॉरिटीज का असिस्टेंस दिया जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि अभी डिटेल्ड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या वर्डिंग है। तो दिस इज ऑल लेट अस सी द डिटेल्ड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, देन वी विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने से नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट ने मना कर दिया। स्थानीय लोगों के वकील जगतपाल ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे जनता की जीत बताया। सर देखिए, मैंने अपने आर्गुमेंट में भी कहा था मॉर्निंग में कि हमें पार्टी बनाते हैं नहीं बनाते हैं, हमें, मैं उससे ज्यादा कंसर्न नहीं हूँ। मेरा जो मेन मोटिव था आज का आर्गुमेंट का कि जो सच्चाई है वो कोर्ट के सामने आए, और मुझे लगता है जो आज हमने आर्गुमेंट किए उसकी वजह से कम 3 फ्लोर टूटने के तो ऑर्डर आ ही गए हैं। और रही एप्लीकेशन की बात, तो हम अगर ये क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर है तो हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन आज एक जो फेवरेबल ऑर्डर हमारी फेवर में आया है, सब लोगों की फेवर में आया है कि 3 फ्लोर जो डिसमेंटल होंगे विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी, वो एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर है। तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमिश्नर साहब ने जो दूसरा ऑर्डर किया है उस ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि जो ये 2 जो फ्लोर बच गए हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, इसको भी तोड़ा जाएगा। इसकी जो रूटीन की कार्यवाही है वो 21 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी कि क्या जो वक्फ बोर्ड है या कोई जो प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के हैं, क्या वो कोई उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स की फुलफिलेशन है, उसको करते हैं या नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसे साबित करें कि ये ज़मीन हमारी है।
अगर जमीन वक्फ बोर्ड की होती तो 3 फ्लोर भी ना टूटती। अगर 3 टूट गई है तो मुझे लगता है सर कि ये 2 मंजिल भी जो है ये टूट जाएगी। सर इलीगल है क्या जो 3 फ्लोर है? सर मैं बिल्कुल आपको मैं पहले से ही कह रहा हूँ, जो 3 फ्लोर के ऊपर कोर्ट ने कहा कि जो 3 मंजिल है ये भी अवैध है, लेकिन ये कोई कोर्ट का जो है कोई रीजनिंग ऑर्डर नहीं था कि 3 मंजिल जो है अवैध है या नहीं है। सिर्फ कमिश्नर साहब ने कहा कि एज पर द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम वेलफेयर कमेटी, उन्होंने कहा था कि हम 2.5 मंजिल को रिमूव करेंगे, लेकिन कोर्ट ने 2.5 मंजिल ना बोल के 3 मंजिल इनको गिराने के आदेश दिए हैं, जो कि विद इन 2 मंथ होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सुबह भी कहा था कि जब प्लीड गिल्टी इन्होंने कर ली है कि हमने गलत किया है, इलीगल काम किया है, तो ये सारा टूटेगा सर। गिराएगा कौन? एडमिनिस्ट्रेशन ही आपने? सर ये सारा जो प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के प्रेसिडेंट को ऑर्डर किया है कि आप अपने रिस्क और कॉस्ट के ऊपर आप इसको डिसमेंटल करेंगे विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी को किया है सर कि संजौली मस्जिद कमेटी? सर संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी आज तक एग्जिस्ट नहीं है, ना ही ऑन रिकॉर्ड है, और आज तक यही नहीं पता लगा कि इस कमेटी में मेंबर कितने हैं, प्रधान कौन है, उप प्रधान कौन है। तो मुझे लगता है कि ये सारी कार्रवाई जो है वक्फ बोर्ड ही करेगा, लेकिन ये भी ऑर्डर किए गए कि वक्फ बोर्ड अपने सुपरविजन में करे। तो मुझे लगता है कि जो ये संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी नहीं है, एक मास्टर सलीम टेलर था जो मैदान छोड़ के भाग गया है। सर जो मेरी एप्लीकेशन थी उसमें हमारा रिलीफ यही था मेन कि हमारे को पार्टी बनाया जाए, और पार्टी बनाने के साथ साथ जो ये इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है इसको विद इन टाइम बाउंड मैनर्स तोड़ा जाए। मुझे खुशी इस बात की है कि जो केस 15 साल से इस न्यायालय में चल रहा था, हम लोगों के पार्टी बनने वाली एप्लीकेशन देने के बाद आज कम से कम 1 महीने के अंदर 3 फ्लोर टूटने के ऑर्डर आ गए, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर है, हम इसके खिलाफ जब भी चाहे हाईकोर्ट जा सकते हैं। सर देखिए, इस तरह का ऑर्डर ना तो कमिश्नर साहब कर सकते हैं, ना उनकी पावर में है कि नमाज पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी। सिर्फ कमिश्नर साहब की पावर में जितना था कि इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को तोड़ना है, वो ऑर्डर उन्होंने कर दिया है।